बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इमरान खान की जद्दोजहद कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। 16 अक्टूबर की कामयाबी के बाद बहुत ही अहम शख्सियात ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकातें की हैं। आपको पता है कि कुछ अहम शख्सियात इस मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही हैं और दूसरी जानिब कुछ लोग शैतानी सोच के मालिक हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क अफरा तफरी की तरफ जाए, जो लोगों को बरहना करके उन पर तशद्दुद कर रहे हैं। मगर इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात के ही ज़रिए कोई हल निकाला जा सकता है। पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से इस रजीम चेंज को मुस्तरद किया और वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़े हो गए, इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सब ने देख लिया कि इमरान खान 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन भी जीते, फिर 16 अक्टूबर को भी उनको फतह नसीब हुई। उन्होंने 6 माह में 50 से ऊपर जलसे किए और वो सब के सब तारीखी जलसे थे। और जो कुछ इन 13 जमाती टोले के साथ हुआ वो भी सब के सामने है। इन्हीं का शौक था ना कि इमरान खान को हटाओ और हमें लाओ, क्योंकि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया है। यही लोग थे जो महंगाई पर रोज़ इमरान खान को गालियां देते थे। सब ने इनकी कारकर्दगी देख ली। आज महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आवाम बेचारी पिस कर रह गई और ये लोग NRO 2 लेकर अपने मकसद में कामयाब हो गए। इसीलिए जब भी इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो ये अवामी समंदर किसी से संभाला नहीं जाएगा। फिर किस किस को ये लोग रोकेंगे, किस किस को मारेंगे, पकड़ेंगे। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे इनके खिलाफ निकलने के लिए सब तैयार बैठे हैं। इसीलिए अगर मुज़ाकरात के ज़रिए इस कशीदगी का हल निकल आए तो वो बहुत बेहतर होगा। इमरान खान साहब की बात ठीक है कि ये जितनी देर हुकूमत में रहेंगे मुल्क तबाह होता चला जाएगा। 81% चांसेस हैं कि ये मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है। नए इंतखाबात हो जाएंगे, जो जमात जीतेगी वो हुकूमत बना लेगी। इससे सियासी और मुआशी इस्तेकाम पैदा होगा। मुसल्लत की गई हुकूमतें कभी कामयाब नहीं होती। सारी दुनिया जानती है ये लोग कितने पारसा हैं। इस वक्त मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ गामज़न हैं। इंशाअल्लाह जल्द नए इंतखाबात का ऐलान होगा। आपको पता है MQM इशारों पर चलने वाली जमात है, उसने भी रेड सिग्नल दे दिया है। अब इनकी भी आपस में मुशावरत जारी है। मुमकिन है 1 हफ्ते के अंदर ये हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें। मार्च या अप्रैल में नए इंतखाबात होने का इम्कान है। इस वक्त नून लीग के MNAs और MPAs सख्त परेशानी का शिकार हैं। वो इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रह गए। अनकरीब आप हुकूमत गिरने दें, फिर ये लोग तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए मिन्नतें और तरले करते नजर आएंगे। एंकर इमरान रियाज खान के घर पर नामालूम अफराद का घेराव। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि कुछ नामालूम अफराद ने उनके घर का घेराव कर लिया है। कल से उनका कोई वीलॉग सामने नहीं आ रहा। मैंने कहा है ना कि कुछ लोग शैतानी दिमागों के मालिक हैं, जो चाहते हैं इस मामले को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ घसीटा जाए। और आपको पता है ये शरारतें कौन कर रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि सहाफ़ियों को इस तरह से हिरासा किया जा रहा है। अरशद शरीफ और साबिर शाकिर वैसे मुल्क से बाहर जा चुके हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इमरान रियाज को सहाफ़ी नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ का वर्कर कहा है।
یعنی پہلے یہ بیان دیا گیا اور اگلے دن عمران ریاض کے گھر پر نامعلوم افراد نے گھراؤ کر لیا۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ کتنے خوف زدہ ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ طاقتور حلقوں کے عمران خان کے ساتھ معاملات ٹھیک نہ ہوں۔ ایک اور افسوسناک خبر جس پر پورا پاکستان غم و غصے میں ہے۔ سپریم کورٹ نے شاہ زیب قتل کیس کے تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ قوم کو اس فیصلے پر سخت مایوسی ہوئی ہے۔ 10 سال تک اس کیس کو لٹکائے رکھا۔ 24 دسمبر 2012 کی شب کراچی میں ڈیفنس کے علاقے میں شاہ زیب خان کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھیوں نے تلخ کلامی کے بعد فائرنگ کر کے شاہ زیب کو قتل کر دیا تھا۔ آج 10 سال بعد ان لوگوں کو بری کر دیا گیا ہے۔ افسوس صد افسوس، یہ میرے ملک کا انصاف ہے۔ ملک لوٹنے والے، چور، قاتل سب بری۔ پاکستان کا نظام انصاف۔ اللہ ہی حافظ۔